Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn the review exercise of chapter number 1. Now open your book at page number 30. And the last question of this review exercise is if A is equal to हमारे पास ये matrix है and B matrix हमारे पास ये है, then verify that. Students, as you know, we have already solved its first part in our previous video. Now we are going to solve its second part, and the second part is AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. चलिए जी, let's start. हमारे पास ये 2 मैट्रिक्सेस हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स. तो हमने क्या करना है, हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है और बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स. तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे. तो हमारे पास पहले क्या है, ए बी. हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए है तो हम ए मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 2 1 -1. अब आगे क्या हमारे पास बी है, तो बी की प्लेस पे हम बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है 2 4 -3 -5. चलें जी, अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई. अब 2 × -3. अब ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके विद स्पेस लिख देंगे. तो हमारे पास आएगा 3 × 4, बिटवीन में प्लस आ गया, और 2 × -5. अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास आएगा 1 × 2, बिटवीन में प्लस आ गया. अब -1 × -3, -1 × -3 आ जाएगा. अब हमने फर्स्ट कॉलम के साथ इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके विद स्पेस लिखेंगे. तो हमारे पास आएगा 1 × 4, बिटवीन में प्लस, और -1 × -5. चलें जी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम. तो हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू 3 2 टाइम 6 आ गया. अब ये देखिए, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर माइनस आ जाएगा. 3 2 टाइम 6 आ जाएगा. अब 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा. 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा. अब 2 1 टाइम 2 आ गया. अब ये देखिए, ब्रैकेट्स का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो हम ये साइन जो होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये क्या, माइनस है और ये भी माइनस है. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू हमारे पास प्लस हो जाता है. अब इस प्लस को हमने क्या करना है, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है. प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इधर फिर आ जाएगा प्लस. 3 1 टाइम 3. अब ये देखिए, 4 1 टाइम 4 आ गया. ये भी इसी तरह ही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है. अब इस प्लस को हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा. 5 × 1 इज इक्वल टू 5 होता है, तो इधर 5 आ जाएगा. अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे. +6 में से -6 किया तो हमारे पास आ गया 0. +12 में से -10 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2. 3 में प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा 5. अब 5 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9. अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए बी. चलें जी, अब हमने ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया. अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स. तो हम इसी ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास होता है ए बी होल इनवर्स का हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट. अब ये इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. हम इसी ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट बार लगा देंगे. ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्ट्रेट बार लगा दिया. अंदर एंट्रीज जो है वो एज इट इज हम लिख देंगे. हमारे पास आ गया इधर 0 2 5 9, स्ट्रेट बार लगा दिया. अब डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं. अब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा
ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 9, बिटवीन में माइनस की सिंबल आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 चलें जी। आप 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 5 2 टाइम्स 10 आ गया हमारे पास। तो ए बी डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10। अब हमने अर्जेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो अर्जेंट ऑफ ए बी में आपको पता है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए बी। इसमें हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट डायगोनल की प्लेस को चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल की हम एंड वो सिंबल चेंज करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल क्या है, 0 और 9 है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 की प्लेस पे 9 को ले आएंगे और 9 की प्लेस पे ये 0 ले आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इधर 9 और इधर आ जाएगा 0। अब ये क्या है, +2 है, +5 है, तो ये -2 और -5 हो जाएगा, -2 -5। चलें जी, अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और अर्जेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, ये है, हम इसकी पुटिंग कर देंगे। अर्जेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 9 है, -2 है, -5 0 है, तो हम लिख देंगे 9 -2 -5 0 ओवर ए बी हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, -10 है, तो ये आ जाएगा -10। ए बी होल इनवर्स। स्टूडेंट्स, अब ये जो -10 है, ये ऊपर जो हमारे पास सेंट्रीज हैं इन सब के साथ जो है डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स फिर आ जाएगा 9 ओवर -10, -2 ओवर -10, -5 ओवर -10, 0 ओवर -10। हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे। अब ये देखें, जिसकी कटिंग पॉसिबल है हम उसकी कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा -9 ओवर 10। और ये देखें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 5। अब ये भी माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1 ओवर 2। अब ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स फिर ये आ गया हमारे पास। अब हमने ए बी होल इनवर्स तो फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करनी इसकी राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है, हम इन्हीं का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 4 -3 -5, 2 4 -3 -5। अब हमने इनका भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स का हमारे पास फिर फार्मूला होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और बी इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होगा बी अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट बार लगा देंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट बार लगा दिया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, ये -1 एज इट इज़ लिख देंगे एंट्रीज हम। ये हमारे पास गिवन थे ए और बी मैट्रिक्स। और इसी तरह बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 4 -3 -5। चलें जी, ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट आपको पता है हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, बिटवीन में माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी हम इसी तरह करेंगे कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -5, बिटवीन में माइनस आ गया, और -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 टाइम 3 आ गया, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा साथ में, और माइनस आ गया 2 1 टाइम 2। अब बी डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 5 टाइम्स 10 आ गया, जिसके साथ कोई सिंबल शो नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास ए का फिर आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दो सिंबल अगर सेम हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, लेकिन सिंबल वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ हो। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 2 और 3,
तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 3 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 5 और ग्रेटर डिजिट इधर क्या 3 है, उसके साथ माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह बी डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा। दो सिंबल्स अगर ऑपोजिट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं और सिंबल ग्रेटर डिजिट की लगाते हैं। हमारे पास इधर 12 जो है प्लस में और 10 माइनस में, हम इसे माइनस करेंगे। 12 में से माइनस 10 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ग्रेटर डिजिट इधर 12 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस में 2 आ जाएगा। चलें जी, अब डिटर्मिनेंट हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब हम अर्जेंट फाइंड कर लेंगे इनके। तो अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है ये, इसके अर्जेंट आपको पता है हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल की सिंबल चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की प्लेस पे -1 आ जाएगा और -1 की प्लेस पे ये 3 आ जाएगा। -1 3। अब सेकंड डायगोनल की सिंबल चेंज करनी है, ये दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा फिर -2 -1। अब अर्जेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट डायगोनल की हम प्लेस चेंज करेंगे, 2 की प्लेस पे -5 आ जाएगा और -5 की प्लेस पे ये 2 आ जाएगा। तो इधर आ गया -5, इधर आ गया 2। अब ये प्लस में 4 है तो -4 हो जाएगा। सेकंड की हम सिंबल चेंज करते हैं ना, तो ये प्लस -3 है तो ये +3 हो जाएगा। चलें जी, अब हमने डिटर्मिनेंट भी दोनों के फाइंड कर लिए हैं और अर्जेंट भी फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा, फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट ऑफ ए भी हमारे पास गिवन है तो हम उसकी प्लेस पे अर्जेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -1 3 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 आया है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फिर ए इनवर्स ये। अब इसी तरह बी इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो ये हम अर्जेंट ऑफ बी की प्लेस पे ये जो हमने अर्जेंट फाइंड किया वो पुट कर देंगे। -5 -4 3 2 ओवर बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर बी इनवर्स। अब ये -5 जो है ये ऊपर वाली तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। -1 ओवर -5 -2 ओवर -5 -1 ओवर -5 3 ओवर -5। यह आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब इसी तरह बी इनवर्स को भी हम कर लेंगे इसी तरह। अब इसमें भी जो 2 है ये इन तमाम एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। -5 ओवर 2 -4 ओवर 2 3 ओवर 2 2 ओवर 2। चलें जी, अब इन्हीं को हम फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो जिनकी कटिंग पॉसिबल होगी हम उनकी कटिंग कर देंगे। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 1/5 की कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम 1/5 एज इट इज़ लिख देंगे। ये 2/5 की भी नहीं है तो 2/5 एज इट इज़ लिख दिया। ये भी 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये -3/5 आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। अब इसी तरह बी इनवर्स में भी देख लेते हैं, जिसकी कटिंग पॉसिबल है हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 होता है, ये -2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो इधर फिर हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू -5/2। तो ये आ जाएगा -2 3/2 और 1। अब हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट। तो हम ये फाइंड कर लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे पास फिर आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी इनवर्स है तो बी इनवर्स मैट्रिक्स हम रख देंगे। हमारे पास ये क्या -5/2 -2 3/2 1। आगे क्या है, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की प्लेस पे ए इनवर्स मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे। तो ये 1/5 आ गया और 2/5 1/5 -3/5। चलिए जी, अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट आपको पता है हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई, -2
दो साइन अगर सेम आ जाए तो हम उन्हें अलहदा सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो ये देखिए अब ये प्लस और माइनस इकट्ठे आ गए थे, ब्रैकेट यूज़ कर ली तो ये सेपरेट हो गए साइन दोनों। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ गया। अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम विथ स्पेस लिख देंगे। तो फिर आ जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बिटवीन में प्लस आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5। अब ये फर्स्ट रो को हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, बिटवीन में प्लस आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी रो को हम अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, बिटवीन में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5। चलें जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स का। चलें अब इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे हम। जिसकी कटिंग पॉसिबल है उसकी कटिंग कर देंगे। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब ये देखें, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। चलें जी, अब ये देखें, अब इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, साथ में माइनस की सिंबल आ गई, 1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ गया। 2 1 टाइम 2/5 आ गया। 2 1 टाइम 2 -2 माइनस 7 है तो -2/2 1 टाइम 2 आ गया। अब ये देखें, ये भी वैसे ही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। अब इन प्लस को हम क्या करेंगे, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा। 3 2 टाइम 6/5 आ जाएगा। अब इसी तरह हम नीचे सोल्व कर लेंगे। 3 1 टाइम 3/5 2 टाइम 10 आ जाएगा, प्लस 1 1 टाइम 1 आ जाएगा, ओवर नीचे 5 है तो 5 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 3 1 टाइम 3/5 1 टाइम 5 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। 3 1 टाइम 3/5 आ जाएगा फिर। चलें जी, ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी भी कटिंग पॉसिबल है। 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 तो इधर हमारे पास फिर -1 रह गया, तो फिर हमारे पास आ जाएगा -1/2 -2/5 -1 प्लस 6/5 3/10 प्लस 1/5 3/5 -3/5। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 टाइम 2 5 आ गया, और 5 1 टाइम 5। अब ये 10 आ गया एलसीएम इसका, तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे 10। अब एलसीएम को ऊपर रखेंगे और एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ डिवाइड करना है हमने। एलसीएम को ऊपर रख लेंगे हम, नीचे 5 को कर देंगे 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 टाइम 4 आ गया, माइनस की सिंबल आ गई। अब एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली रकम के साथ, 2 5 टाइम 10 होता है। अब इस 5 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, तो साथ में माइनस की सिंबल आ जाएगी। अब इसी तरह हम इसे करेंगे। हमारे पास क्या है, इधर एलसीएम इधर हमारे पास 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। एलसीएम हमारे पास इधर क्या है 5 है, और नीचे क्या है 5 है। 5 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 टाइम 6 आ जाएगा, तो इधर 6 लिख दिया, प्लस आ गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, एलसीएम को ऊपर रखेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे रखेंगे। डिवाइड करने से भी हमारे पास 5 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 को इस 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5, साथ में माइनस की सिंबल है तो माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह इसे हम कर लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का और 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास ये 5 2 टाइम 10 आ गया, इसका भी एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
5 एलसीएम को नीचे रखना है, ये 10 को, और 5 पे डिवाइड करना है नीचे वाली रकम। एलसीएम को ऊपर रखा, 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर इसका 2 आया है। अब इस 2 को हम ऊपर वाले के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस आ गया। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम, 10 एलसीएम ऊपर रखा, नीचे वाली रकम नीचे रखी, से डिवाइड किया, 1 आ गया। अब इस 1 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब इसी तरह ये 5 है नीचे, 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आ गया। 5 को डिवाइड अगर 5 से किया, 5 एलसीएम को ऊपर रखा और नीचे वाली रकम को नीचे रखा तो हमारे पास ये 1 आ गया। अब इस 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बिटवीन में। अब इसी तरह हम जब दोबारा करेंगे, एलसीएम को ऊपर रखेंगे, नीचे वाली को नीचे रखेंगे, 1 आएगा डिवाइड करने से। तो हमारे जब हम डिवाइड करने से 1 आया, इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दो साइन सेम हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं और साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ हो। 5 + 4 कितने हुए हमारे पास? 9 होंगे, 9। अब ग्रेटर इधर 5 है तो साथ में माइनस की सिंबल आ जाएगी, -9/10। अब ये देखें, ये दोनों अपोजिट है, हम उसे माइनस करेंगे और ग्रेटर डिजिट 6 है, उसके साथ प्लस है तो प्लस में लिखेंगे हम। 6 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1/5। अब आगे किया, इधर हमारे पास 3 + 2 हमारे पास आ गया 5/10। +3 में से -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/5। बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे देखते हैं हम कि इसे फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं हम। ये हमारे पास क्या आया, -9/10, 1/5, 5/10। अब 0 को डिवाइड करें अगर 5 के साथ तो ये देखें, इसकी भी बल्कि कटिंग पॉसिबल है। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10, तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा 1/2। चलें जी, अब ये 0 को अगर डिवाइड करें हम 5 से तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास फिर ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब हमने ये दोनों फाइंड कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। हम इनके आंसर को कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आए हैं या नहीं आए, कि ये हमारे पास इक्वल आए हैं या नहीं आए हैं। ये देखें, ये -9/10, इसका भी -9/10 है, इसका 1/5, इसका भी 1/5 है, इसका 1/2, इसका भी 1/2 है, इसका 0, इसका भी 0 है, 4 डिजिट। इट्स मीन ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं, तो हम कह देंगे हैंस proved left hand side is equal to right hand side. Children, students, we have done our whole chapter. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, take care.